गुड इवनिंग ऑल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम चर्चित विषय आर्यन खान के बेल मैटर के बारे में सर थोड़ा डिस्कस करेंगे। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन सर के बारे में। सर हैं एडवोकेट विनोद सिंह, who has been additional public prosecutor for 2 consecutive terms in Jharkhand High Court. He has also worked for the post of standing counsel and was there for 3 continuous terms in 3 governments. Presently, he's been working for central government and he's the standing counsel and also represents various other government authorities. आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। आर्यन खान के बेल मैटर जो चल रहा है इस बारे में हम बात करेंगे एंड वी विल मेनली टॉक अबाउट द प्रोसीजरल लॉ, हाउ अ क्रिमिनल लॉ कम्स इनटू प्ले एंड व्हाई द बेल इज कंटिन्यूसली बीइंग डिनाइड टू आर्यन खान। सर विल टेक ओवर एंड ही विल डीपली डिस्कस एट लेंथ द प्रोसीजरल लॉ। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आर्यन खान के पास से 6 ग्राम की रिकवरी हुई है एंड 6 ग्राम इज़ नॉट अ कमर्शियल क्वांटिटी एंड इट इज़ अ बेलेबल ऑफेंस। आपका इस विषय में क्या कहना है? Yes, you are right. It is a fact that the opium which has been recovered from the Aryan Khan and his associate like Arbaaz Merchant and Munmun Dhamocha, that is not the commercial quantity and therefore the bail should have been granted. But when the investigation is going on and investigation में जो NCB ने ये जो claim कर रखा है और investigation अभी complete हुआ नहीं है और उसमें FIR उसके बेसिस पे जो जांच प्रक्रिया चल रही है, उस जांच के दौरान बहुत सारे लिंक आ रहे हैं उसके व्हाट्सएप चैट से और वो ये दिखाते हैं कि इसका ड्रग्स पैडलर से संबंध है और इसका इंटरनेशनल कनेक्शन भी है। ये कोई इनकार करने वाली बात नहीं है कि अरबाज मर्चेंट जिसके पोजीशन से स्पेसिफिक पोजीशन से जो नार्कोटिक्स सब्सटेंस रिकवर्ड हुआ है वो इसके लिए अननोन नहीं था। दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड एंड मोर ओवर ये आर्यन खान सिर्फ इंडिया में नहीं रहा है, ये विदेश में भी रहा है और ये एक उच्च शिक्षित व्यक्ति है। दूसरा बात कि ये सिर्फ ड्रग्स एडिक्ट के कैटेगरी में नहीं आता है। नाउ his involvement, his connection is there with the international drugs peddlers. तो इसमें अभी जांच की प्रक्रिया चल रही है और ये ऑफेंस कोई बेलेबल ही नहीं है। अब ये नॉन बेलेबल ऑफेंस की ओर जा रहा है और जो मटेरियल आए हैं उसके आधार पर इतने सब्सटेंस हैं जो कि ये कहता है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है एंड डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट एविडेंसेस है, इसलिए इनको बेल देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है और सेशन कोर्ट ने इसका बिल्कुल सही तरीके से इसका बेल रिजेक्ट किया है। बेल रिजेक्ट करने का एक और भी ग्राउंड है कि ये इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स है। आप देख सकते हो कि इसका जो मीडिया में जो ट्रायल हो रहा है एंड सारे जो एक्सपर्ट व्यू आ रहे हैं इसके फेवर में आ रहे हैं एज इफ कि दे हैव कम टू द कंक्लूजन कि जो क्वांटिटी रिकवर्ड हुआ है दैट इज द ओनली मटेरियल एंड देयर इज नथिंग। ओके सर, मेरा दूसरा सवाल है कि जैसे उसके व्हाट्सएप को एनसीबी ने छाना है काफ़ी अच्छे तरीके से एंड दे आर रिपीटेडली एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उसके व्हाट्सएप से जो रिकवरी हुई है, जो भी मैसेज पाए गए हैं, तो एक पर्टिकुलर मैसेज है लेट्स हैव अ ब्लास्ट। इसको एनसीबी ने मे बी मिसरेड कर लिया हो, मे बी इंटरप्रेट कर लिया हो, मे बी वो पार्टी की बात कर रहा था। ही इज़ नॉट नेसेसरी मीनिंग इट लेट्स हैव अ ब्लास्ट विथ गांजा और चरस और अफीम। हाउ इज़ दिस काउंटेड एज एन एविडेंस? मतलब इसको कैसे एविडेंस के मेन एविडेंस के तौर पे लिया जा रहा है कोर्ट पे? ये ठीक बात है। ये कोई ऐसा स्टेटमेंट प्राइमा फेसाई नहीं लगता है जिससे कि इससे कनेक्ट हो कि वो they are talking with regard to the narcotic substance itself only.
But it is for them to explain. Now when these things has been interrogated through them, then they have not come with such a explanation, satisfactory explanation कि ये let's have a blast, this term is nothing like a gossip, more than gossip. It's rather, it connects, it denotes that they are talking with regard to the drugs party. As they were involved, they were caught red-handed by celebrating the party on the ships. So they were not a simple man or not making the gossips. Okay, so my next question is कि ठीक है सर, बात तो आपने ये क्लियर कर दिया है कि वाई बेल कैन नॉट बी एनलार्ज टू हिम बी फॉरगेटिंग द क्वांटिटी ही वाज कैरिंग, बट जैसे कि आप खुद ही झारखंड हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और आप ऐसे लोगों को बेल मतलब ऐसे लोगों का बेल मैटर फाइल करते हैं जिनके पास 6 ग्राम से भी ज़्यादा की रिकवरी हुई होती है आपके स्टेट में. सो डोंट यू थिंक इस केस में अभी आपने रिसेंटली काफ़ी लोगों का मतलब बेल किया है जिनका मतलब कमर्शियल क्वांटिटी में पर्सनली उनके व्हीकल से रिकवर हुआ है, बट डोंट यू थिंक इस केस में लॉ बहुत ज़्यादा हार्शली यूज़ हो रहा है मतलब, और आर्यन खान के साथ मतलब मे बी यू कैन कॉल इट मे बी ड्रामा या जो भी है, इस केस को इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? सी जो केसेस मैंने डील किया है या झारखंड हाई कोर्ट में नारकोटिक्स NDPS एक्ट के अंतर्गत आते हैं, बेसिकली यहाँ पे पोपोन जो वो यहाँ पे अफीम का जो पेड़ उगता है या गांजा जो रिकवर होता है उससे संबंधित है. हर केस का अपना मेरिट होता है. उसमें देखा जाता है कि इसमें जिसके पास से रिकवरी हुआ है क्या उसका कॉन्शियस पोजीशन था. सपोज किसी के गाड़ी से कोई सफ़र कर रहा है और उसमें किसी ने किसी को लिफ्ट दिया एंड वो जो जिसको लिफ्ट दिया गया वो व्यक्ति कोई सब्सटेंस नार्कोटिक सब्सटेंस के साथ ट्रेवल कर रहा है एंड दैट वाज नॉट इन द नॉलेज ऑफ द पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द व्हीकल और द ड्राइवर. सो ऐसी स्थिति में ये इंटेंशन देखा जाता है. अगर जो एक्यूज्ड यहाँ एक्सप्लेन करता है, अपने रीजनिंग से एक्सप्लेन करता है, ये मटेरियल शो करता है कि हम जिस आदमी को लिए उससे मेरा कोई पुराना कनेक्शन नहीं है, वैसी स्थिति में बट यहाँ जो रिकवरी हुआ है जिस व्यक्ति के पास से वो कोई ऐसा नहीं था. दे आर क्लोज फ्रेंड, एक साथ दोनों घर से निकले. वो गाड़ी आर्यन खान की ही गाड़ी थी जिससे ये गए और शिप्स पे जाकर के और पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे. और उसके बाद में जो इनका चैट से जो चीज़ें निकल के आ रहे, ये ऐसा नहीं है कि कोई फोर्सफुल स्टेटमेंट मेड बिफोर द पुलिस, कि ऐसा नहीं है कि वो एडमिसेबल एविडेंस नहीं है. इट इज देयर ओन एडमिशन एंड इफ इट इज ट्रू एंड नॉट एक्सप्लेन सेटिस्फैक्ट्री देन दिस गोज टू से देयर इन्वॉल्वमेंट towards the drug peddler and the illegal transactions of the drugs. Okay sir, this is again I think one of the opinion, but मेरा सवाल आपसे ये था, अभी आपने बोली कि कॉन्शियस पोजेशन में उसका एग्जाम्पल दिया जिन लोगों से रिकवरी हुई है जिनको शायद पता नहीं था कि उनके व्हीकल में सामान है या जो भी है. बट व्हाट अबाउट पीपल कैरिंग कमर्शियल क्वांटिटी नोइंग कि वो ये कर रहे हैं, उनको भी तो बेल इनलार्ज हो जाता है ना. सो इनके पास तो चलिए 6 ग्राम मिला है, तो वाई नॉट द सेम, इनको क्यों नहीं बेल दिया जा रहा है? बेल नहीं दिया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा है? अभी एक साधारण सा आंसर इसका यही है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है. अभी इन्वेस्टिगेशन को पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन जो चार्जशीट सबमिट करने का जो ड्यूरेशन है इस केस में वो 90 डेज है. अगर जो 90 डेज में अगर जो NCB के ऑफिशियल्स अगर जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करते हैं एंड कोई फर्दर लिंक या फर्दर एविडेंस इसके अगेंस्ट में नहीं देते हैं इसके इन्वॉल्वमेंट में, देन सर्टेनली द आर्यन खान ऑल्सो बी ग्रांटेड बेल. बट अभी वो समय नहीं है. अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एज पर NCB एंड दे आर इन सर्च ऑफ द मोर मटेरियल, मोर कनेक्शंस हु आर इन्वॉल्व इन द
illegal transactions of the narcotic substance. ओके सर, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे सारे सवाल को एड्रेस करने के लिए। मैं कल फिर से नए क्वेश्चंस के साथ आऊँगी। धन्यवाद।